Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ये G7 समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई मुलाकात की कुछ झलकियां हैं। कहा जा रहा है अब भारत और कनाडा के बीच तल्खियां कम हो सकती हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बिजनेस, स्पेस, क्लीन एनर्जी, मिनरल, फर्टिलाइजर समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों की ओर से नए उच्चायुक्तों को अपॉइंट करने पर भी सहमति बनी है। मीडिया से बात करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इसकी पुष्टि की है। We will move to appoint high commissioners again. There are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच हुई बातचीत के बाद जब प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने मार्क कार्नी से पूछा क्या उन्होंने पीएम मोदी से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में कुछ बात की है, जवाब में मार्क कार्नी ने कहा हमने कानूनी मामलों पर बात की है। जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं वो अभी कोर्ट में है, ऐसे में मुझे उस पर कुछ भी कहने में सावधानी रखनी होगी। We have had a discussion, the Prime Minister and I, about the importance of having the law enforcement to law enforcement dialogue, which is not just dialogue, cooperation directly. The importance of addressing transnational repression. Obviously, there is a judicial process that's underway, and I need to be careful about further commentary. मार्क कार्नी ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि खबरें ये भी चल रही हैं कि भारतीय गृह मंत्रालय ने सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज को 8 कनाडा स्थित भगोड़े गैंगस्टरों और आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारियों को कंपाइल करने के निर्देश दिए थे। लिस्ट में खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शदल्ला, लखबीर सिंह लांडा के नाम के साथ साथ लॉरेंस गैंग के लिपिन नेहरा, हिमांशु भाऊ गैंग के करीबी राहुल उर्फ हैरी कैलाश रिटोली, चंडीगढ़ के बम्बिहा गैंग के लकी पटियाल। लक्की इस वक्त कनाडा से ऑपरेट करता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग 400 शूटर उसके लिए काम करते हैं। बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का विरोधी गैंग है। लकी पर 5 लाख रुपए का इनाम है। इंडियन एक्सप्रेस से महेंद्र सिंह मरनाल की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि कनाडा के दौरे के दौरान ये जानकारियां कनाडा के अधिकारियों को सौंपी जा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है, के बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात चल रही है। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से दुरुस्त करना है। ये बातचीत कनाडा के न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिसके जरिए भारत खालिस्तान, अलगाववाद, उग्रवाद से जुड़े मामलों को हल करने की दिशा में काम कर पाएगा। आप जानते ही हैं 2023 में कनाडा के खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसमें भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि भारत इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया था। अब कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की विदाई हो चुकी है। इस साल हुए आम चुनाव के बाद मार्क कार्नी ने कनाडा की सत्ता संभाली है। अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते दुरुस्त होंगे। बताते चलें कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। लेकिन 2019 से भारत को G7 के शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता रहा है। इस बार भी प्रधानमंत्री इसके लिए वहां पहुंचे थे। अब देखना होगा इस मुलाकात के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते दल्ला लंडो। शुक्रिया।